ऐसा इसलिए नहीं है कि चीज़ें कठिन हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए चीज़ें कठिन हैं। इसका मतलब यह है कि हम अक्सर खुद को रोक लेते हैं क्योंकि हम असफलता या आलोचना किए जाने से डरते हैं। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि आप हमेशा असफल क्यों होते हैं और सब कुछ आप पर हावी क्यों हो जाता है और आपके मन में बस यही होता है, मैं बहुत निराश हूँ, मैंने हाल ही में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसमें मैं असफल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि अब और क्या करना है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि असफल होने का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी असफल होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ते रहें। अपनी असफलताओं को खुद को परिभाषित न करने दें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत और लचीले हैं। आप किसी भी चुनौती से पार कर पाने में सक्षम हैं। खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता है। ये जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, ये सफलता की सीढ़ी है। तो मैं अपनी चुनौतियों पर कैसे काबू पा सकता हूँ? एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी चुनौती क्या है, तो आप उस पर काबू पाने के लिए एक योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। वह आवश्यकता से अधिक कष्ट सहता है जो आवश्यकता से पहले ही कष्ट सहता है। हमें उन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो अभी तक हुई ही नहीं है। इसके बजाय हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समस्याओं के उत्पन्न होने पर उनसे निपटना चाहिए। आभारी होना चुनें। उन सभी चीज़ों के लिए आभारी हैं जो उनके पास हैं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। वे अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना और उन अच्छी चीज़ों की सराहना करना चुनते हैं जो उन्हें दी गई हैं। 5. दयालु और निस्वार्थ बनना चुनें। सभी लोग सम्मान और करुणा के पात्र हैं। वे दूसरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना चुनते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जो उनसे अलग हैं या जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया है। 6. जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना चुनें। जीवन में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते हैं। वे इन चीज़ों को स्वीकार करना चुनते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकते हैं। 7. नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना चुनें। नकारात्मक भावनाएं हानिकारक और अनुत्पादक हैं। वे क्रोध, नाराजगी और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना चुनते हैं। 8. सादा जीवन जीना चुनें। कि खुशी भौतिक संपत्ति या बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है। वे एक साधारण जीवन जीना चुनते हैं जो उन चीज़ों पर केंद्रित होता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। 9. उनके विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहना चुनें। अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहते हैं। वे अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों के प्रति जागरूक रहना और ऐसे विकल्प चुनना चुनते हैं जो उनके मूल्यों के अनुरूप हों। 10. साहसी बनना चुनें। साहस के साथ चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। वे जिस चीज़ में विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े रहना चुनते हैं, भले ही यह कठिन हो। 11. लचीला बनना चुनें। असफलताओं से उबरकर वापसी करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ते रहना चुनते हैं। 12. विनम्र होना चुनें कि वे परिपूर्ण नहीं हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखना है। वे विनम्र रहना और नए विचारों के लिए खुला रहना चुनते हैं। 13. क्षमाशील होना चुनें। गलतियों के लिए खुद को और दूसरों को माफ़ कर देते हैं। वे अतीत से आगे बढ़ना और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं। सार्थक जीवन जीना चुनें। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। वे एक सार्थक जीवन जीना चुनते हैं जो स्वयं से कहीं बड़ी किसी चीज़ के लिए समर्पित हो। एक अच्छा इंसान बनना चुनें। एक सर्वोत्तम व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं जो वे हो सकते हैं। वे ऐसे विकल्प चुनते हैं जो उनके मूल्यों के अनुरूप हों और जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हों। 4. दूसरों से सीखें और उनसे प्रेरणा लें। उन लोगों से घिरे रहें जो आपको सकारात्मक और प्रेरित करते हैं। उन लोगों के बारे में पढ़ें या सुनें जो आपके लिए प्रेरणा हैं। 5. अपने आप को चुनौती दें। अपने आप को बाहर निकालें और अपने क्षेत्र में बाहर निकलें। अपने आप को ऐसी चीज़ें करने के लिए चुनौती दें जो आपको डर या अनिश्चित महसूस कराती हैं। जब आप सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 6. दूसरों की मदद करें।
दूसरों की मदद करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने मूल्य और महत्व की भावना विकसित करते हैं। अपने आप का ध्यान रखें, स्वस्थ आहार खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। अपने आप की देखभाल करना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करने में मदद करता है, जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। 8. अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा दें। अपने आप को सकारात्मक लोगों और अनुभवों से घेरें। सकारात्मकता आपके मन को सकारात्मक विचारों से भरने में मदद करती है, जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। 9. अपने आप को स्वीकार करें। अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें। खुद को दूसरों के साथ तुलना करने से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करने के बजाय अपने आप को स्वीकार करें और अपने अनूठे गुणों पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।